हे गाइस, वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेकरी स्टाइल केक की रेसिपी। इस केक को मैं बिना अंडा, बिना ओवन, बिना ऑयल, बिना मोल्ड के बना के तैयार करूंगी। जो चीज़ें हर किसी के घर अवेलेबल होती हैं, उन्हीं चीज़ों से आप सुंदर से केक को बना के तैयार कर सकते हैं। इससे पहले कि केक मैं बनाना स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं कि ये यम्मी सा केक कैसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने स्टील का टिफ़िन ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर केक मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे घी से ग्रीस कर देंगे। वैसे तो नॉर्मली मैं इसे ऑयल से ग्रीस करती हूँ, लेकिन आज जो मैं केक बना रही हूँ वो घी से बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसे घी से ही ग्रीस कर रही हूँ। अच्छे से इसमें घी लगा देना है और घी लगाने के बाद अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे सिंपली मैदा से डस्ट कर सकते हैं। और बटर पेपर लगाने के बाद फिर से हम इसे घी से ग्रीस कर देंगे। तो लीजिए, हमारा केक टिन तैयार हो चुका है। इसे हम साइड कर देंगे। अब इधर हम बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है मैंने, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप दही, और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। नॉर्मली मैं जब केक बनाती हूँ तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ या फिर बटर का, लेकिन मैं आज घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी हर किसी के घर अवेलेबल होता है, इससे आप आसानी से केक बना सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है यहाँ पर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, आप सावा चीनी ले सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध, और यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं रूम टेम्परेचर क्या होता है। तो रूम टेम्परेचर वो होता है जैसे हम रूम टेम्परेचर पर पानी रखा रहता है, और अगर हम उसे फ्रीज़ में रख देते हैं या फिर उसे गैस पर रख के गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 कप मैदा। तो यहाँ पर जो मैदा मैंने लिया है इसे छान कर लिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक लम्स फ्री बैटर बना के तैयार करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर जो बैटर होना चाहिए वो ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि इसमें दूध की मात्रा थोड़ी कम पड़ रही है तो आप इसमें दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, 102 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बैटर है बनके तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसमें फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। वैसे तो मैं वनीला एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस, इन सभी एसेंस का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं घर की चीज़ों से केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैं इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो सबके घर अवेलेबल होता है क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह सभी बनाते हैं तो ये आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो ही ऐड कीजिएगा, नहीं पसंद तो आप इसमें ऐड नहीं कीजिएगा। लेकिन गाइस, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इलायची डाल के, इसका बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें आधा चम्मच दूध ऐड कर दूँगी और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरीके से एक डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। जब बेकिंग सोडा इसमें मिक्स होगा तो इसका बैटर है एकदम हल्का हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा बैटर है बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे फटाफट से केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने केक टिन तैयार किया था। तो गाइस, आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। और बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम हल्के हाथों से इसे टैप कर देंगे, इससे ये लेवल हो जाएगा और साथ ही में इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें इस तरीके का एक स्टैंड रख दूंगी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर प्लेट या फिर कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें केक टिन रख देंगे और केक टिन रखने के बाद इसे कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद धीमी गैस पर 40 से 45 मिनट के लिए इसे ऐसे ही बेक होने देंगे। तो गाइस, यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा केक है वो बेक हुआ है या नहीं।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं केक काफ़ी अच्छे से फूल के दुगना हो गया है और ये बेक हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक ले ली है, आप चाकू ले सकते हैं और टूथपिक हम इस तरीके से केक के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा केक है परफेक्ट बेक हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपकी टूथपिक या फिर चाकू में बैटर चिपक के आ रहा है तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा धीमी गैस पर। तो अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लूँगी। अब जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम इधर क्रीम बना लेते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप घी और इस तरीके से इसे 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो गाइस ध्यान रहे यहाँ पर आपको इस तरीके के घी का ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मेल्ट घी नहीं लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा मेल्ट घी है तो आप उसे फ्रीज में 1 से 2 मिनट के लिए रख के इस तरीके का कर सकते हैं। तो ये देखिए घी को यहाँ पर मैंने फेंट के ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप पिसी हुई चीनी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा क्रीम बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे तो ये क्रीम के टेक्सचर में आती जाएगी, तो बस इसी तरीके से फेंट लेना है। तो गाइस अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पर बटर ले सकते हैं, अनसॉल्टेड या फिर सॉल्टेड बटर, जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। बटर भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि क्रीम में स्मेल आएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्मेल नहीं आती है। अगर आपके पास एसेंस है तो आप इसमें एसेंस डाल सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस या फिर अपनी पसंद की किसी भी एसेंस की, लेकिन मैं यहाँ पर एसेंस नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे सिंपल ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए फेंट के ले लिया है। इसकी क्रीम है बनके तैयार हो चुकी है, इसका कलर है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है, इसमें काफ़ी अच्छे स्टिपिक्स निकल रहे हैं। अब हम इसको साइड कर देंगे। अब इधर हमारी केक है अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे फटाफट से करेंगे डीमोल्ड। तो डीमोल्ड करने के लिए सबसे पहले चाकू की सहायता से मैं इसके एच से इन्हें अलग कर दूंगी, उसके बाद मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करूंगी। आप देख सकते हैं केक हमने डीमोल्ड कर लिया है, इसका केक टिन है वो भी एकदम क्लीन है। अब मैं इसका बटर पेपर अलग कर दूंगी, उसके बाद इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद मैं इसकी टॉप लेयर है इसे कट कर दूंगी। टॉप लेयर को आप फेंकिएगा नहीं, ये ऐसे ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आप देख सकते हैं कितनी जालीदार और स्पॉन्जी केक हमारी बनके तैयार हुई है। अब मैं इसे 2 लेयर में कट करूँगी, आप चाहें तो इसे 3 लेयर में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी 2 लेयर कट कर ली हैं। इसके ऊपर शुगर सिरप लगाऊंगी, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध में 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें चीनी डाल के उसकी चाशनी बना के तैयार कर सकते हैं, तो जैसे चाहें आप बना लीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से शुगर सिरप लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर जो घी की क्रीम बना के तैयार की है उसे लगा देंगे, अच्छे से लगा देना है। और ये काम मैं सभी चम्मच से ही करने वाली हूँ, कुछ अलग टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ ये करने के लिए, ये बहुत आसानी से लग जाती है। तो इसकी मैंने लेयर अच्छे से क्रीम की लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी वाली लेयर सेट कर दूँगी और लेयर सेट करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगा देंगे। तो गाइस अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसे चम्मच से लगा सकते हैं, उससे भी आसानी से लग जाती है। और शुगर सिरप लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। अब हम इस क्रीम को चारों तरफ से लगाएंगे, यानी कि केक को हमें अच्छे से कवर कर देना है इसी क्रीम से। और अगर गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्रीम से कवर करके इसे अच्छी सी फिनिशिंग देनी है। तो ये सभी काम मैं चम्मच से ही कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से क्रीम से कोट कर दिया है और अब जो प्लेट गंदी हो गई है उसे मैं क्लीन कर देती हूँ कपड़े से। तो लीजिए केक हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर देती हूँ जिससे एकदम बेकरी जैसा लगे। तो डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली हैं ड्राई रोज़ पेटल्स। मैं इस तरीके से अच्छे से लॉक करते हुए ड्राई रोज़ पेटल्स को इसके ऊपर लगा दूँगी। तो गाइज़ ये बहुत सिंपल तरीका होता है ड्राई रोज़ पेटल से केक को डेकोरेट करने के लिए और आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। थोड़ी सी गुलाब लेने हैं, उन्हें पंखे की हवा में सुखा लेना है और आपके ड्राई रोज़ पेटल बन के तैयार हो जाते हैं। तो इससे आप डेकोरेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो घर पे बहुत सारे बना के रख लेती हूँ, तो मिठाइयों में या फिर किसी भी चीज़ की डेकोरेशन करनी होती है तो मैं इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग लगती है इसकी डेकोरेशन। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ड्राई फ्रूट से या फिर कलरफुल स्प्रिंकल्स या फिर जेम्स पड़े हुए हैं या चॉकलेट कुछ भी पड़ा हुआ है आप उससे इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आपको जैसी डेकोरेशन पसंद है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर अच्छे से ड्राई रोज़ पेटल है लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ी सी और डेकोरेशन करूँगी जिससे हमारा केक और ब्यूटीफुल लगे। तो इसके लिए मेरे पास है यहाँ पर चेरी। ये भी ऑप्शनल है पूरी तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसकी डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने इसमें 3 चेरियाँ लगा दी हैं और साथ ही में मेरे पास है पुदीना पत्ती यानी कि मिंट लीव्स, ये लगा दूंगी मैं। तो ये देखिए हमारी केक है बनके तैयार हो चुकी है। और अगर आपको ठंडी ठंडी ये केक खानी है तो आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दीजिएगा, तब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। गाइज आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन केक हमारी बनके तैयार हुई है, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है। आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये केक बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई और यमी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।